नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 से। मैं आशा करता हूं कि वह क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हमको क्वेश्चन दे रखा है, एक पेड़स्टल ठीक के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। पेड़स्टल की बात करें तो जो मूर्ति रखने का जो नीचे का स्टैंड होता है, जो ऊंचा सा होता है, उसे हम पेड़स्टल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मान लिया हमने पेड़स्टल हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, एक मूर्ति है। ठीक है, इसके ऊपर एक मूर्ति बना दी है। ठीक है, ये होगी हमारी मूर्ति। मूर्ति की हाइट हमको दे रखा है 1.6 मीटर। ठीक है, आगे के सवाल की बात करें, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसी बिंदु से पेड़स्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, कोई बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने बिंदु ले लिया, और यहाँ से जो मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण है और पेड़स्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः हमको दे रखा है 45 और ये चीज़ हमारा 60 है। ठीक है, ये चीज़ हमको दे रखा है। इसका हम नाम रख देते हैं। नाम रखें तो ABCD। मान लिया हमने ये नाम रख दिया इस त्रिभुज की। ठीक है, इसमें आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। हम अक्सर करके जो कॉमन भुजा होती है उसी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखो दोनों त्रिभुज में जो कॉमन भुजा वो BC है। ठीक है, चलिए, और एक का मान को किसी न किसी चीज का मान दे रखा हो, उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमको कर्ण से कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर हम लंब और आधार को लेने की कोशिश करेंगे, और लंब और आधार हमको मिलता है tan में, क्योंकि tan में होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो हम tan को लेंगे। चलिए सवाल शुरू करते हैं। अब देखिए, माना पेड़स्टल की ऊंचाई AB है, क्या जी BD। ठीक, ये हमारा पेड़स्टल है और पेड़स्टल की ऊंचाई हमने क्या मान लिया है, BD है। ठीक है, चलिए, तथा मूर्ति की ऊंचाई देखो इसको हमने मान लिया है AD। ठीक है, AD बराबर 1.6 मीटर, जो कि आपको प्रश्नानुसार है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार है, प्रश्नानुसार। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम जो कॉमन है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज BDC में। ठीक है, ये रहा हमारा BDC। त्रिभुज BDC में बात करें तो एंगल हमको दे रखा है 45। हमको लगाना tan है, क्योंकि हमको लंब और आधार से मतलब है, कट से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो tan 45 बराबर लंब, हमारा जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी हमारा BD है वह लंब हो जाएगा, तो BD बटे आधार, नीचे वाला हिस्सा आधार हो जाएगा, यानी BC। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए tan 45 दे रखा है, जिसका मान 1 होता है, और ये हो जाएगा BD अपान BC। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम बात करें तो ये आके गुणा करेगा इस साइड, यानी BC बराबर BD। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए टोटल अगर हम लंबाई की बात करेंगे या फिर AB बराबर बात करेंगे, तो AB बराबर हमारा कितना हो जाएगा, AB बराबर हम इस साइड लिख देते हैं। ठीक है, AB बराबर हम लिख सकते हैं AD प्लस BD। ठीक है, क्योंकि जब अगर हम इस त्रिभुज को लेंगे, कौन सा त्रिभुज ABC में, तो इसमें हमको लंब की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा लंब है, देखिए लंब हमारा ये रहा, क्योंकि एंगल हमको ये दे रखा है, तो tan 60 बराबर लंब AB बटे हमारा ये हो गया आधार BC। ठीक है, चलिए tan 60 के मान की बात करें तो कड़ी में 3 होता है, और AB की जगह हम लिख सकते हैं AD प्लस BD। ठीक है, AD प्लस BD, नीचे
BC रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया हमारा कड़ी में 3 बराबर AD। AD की हमको हाइट पता है, AD की लंबाई हमें पता है, तो लिख देंगे 1.6। ठीक, प्लस BD। देखिए समीकरण 1 से देखो हमको पता चला कि BD BC के बराबर है, यानी हम BD की जगह लिख सकते हैं BC। ठीक है, नीचे लगा देंगे BC। ठीक, अब देखिए ये चीज आके इस साइड गुणा करेगा, तिर्यक गुणा करें तो ये हो जाएगा हमारा BC। ठीक, BC कड़ी में 3 बराबर 1.6 प्लस BC। ठीक, ये चीज हो जाएगा। अब हम इस BC को इस साइड लेकर आएंगे, इस BC को इस साइड लेकर आएंगे तो हमारा हो जाएगा कड़ी में 3 BC इस साइड प्लस पड़ा है, ये आएगा इस साइड तो माइनस में हो जाएगा BC बराबर 1.6। ये चीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए BC दोनों में कॉमन हो गया, तो BC को हम बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा BC कड़ी में 3 यहाँ से आएगा माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 हो जाएगा बराबर 1.6। ठीक है, चलिए इसको भेजेंगे हम उस साइड, तो BC बराबर 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस 1, ये चीज़ हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि कभी भी हम कड़ी को नीचे नहीं छोड़ेंगे, तो हम कर देंगे इसका परमेकरण। ठीक है, परमेकरण कर देंगे। चलिए तो BC बराबर 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस 1, परमेकरण करेंगे। ठीक है, तो कड़ी में 3 प्लस 1 का करेंगे ताकि हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र पकड़ ले। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 1.6 और ये हो जाएगा कड़ी में 3 और प्लस 1, ये हो जाएगा। यहाँ से बात करें तो 3 मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र पकड़ेगा तो हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, यानी 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे ये हो जाएगा हमारा 2, और 2 से जब इसे काटेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम कोष्टक लगाएंगे क्योंकि ये चीज़ जो है दोनों में गुणा करेगा। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है, ये विशेष। ठीक है, देखिए इसको काटेंगे जब इससे तो 16 है तो 0.8 बच जाएगा, और ये हो गया हमारा कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक, ये हमारा BC की लंबाई आ गई। और समीकरण अब देखो हमको किसका लंबाई ज्ञात करना है, BD की। ठीक है, पेड़स्थल की, पेड़ स्थल की ऊंचाई बराबर, ठीक है, ऊंचाई कितना है BD है, BD। ठीक, बराबर, अब देखिए BD के बराबर क्या है BC है इस समीकरण से। ठीक, समीकरण 1 से BD बराबर BC। ठीक, अर्थात BD बराबर यहाँ से हमको BC की लंबाई पता है 0.8 और कड़ी में 3 प्लस 1, कोष्टक लगाना ना भूलें क्योंकि जो ये दोनों में गुणा किया है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, यही आंसर आ जाएगा क्योंकि BC बराबर ये BD है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बात करें इसका मात्रक तो देखो यहाँ मीटर दे रखा है तो इसका मात्रक भी मीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगर आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ लिया करो या फिर कमेंट जरूर कर लिया करो। ठीक, आपका किसी भी समस्या रहेगा आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक, कोई एक मीनार बनाते हैं। ठीक, ये हम मान लिया हमने मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और कोई भवन भी है। ठीक, कोई भवन भी है, यहाँ पर हमने भवन बनाया, क्योंकि जानते हो आप कि मीनार जो होता है भवन से ऊंचा होता है। ठीक, देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इसका उन्नयन कोण यहाँ से, ये रहा हमारा ये मीनार का पाद बिंदु, यहाँ से ये जो भवन है, ठीक, इसका उन्नयन कोण
30 डिग्री दिया है, ठीक है, 30 डिग्री दिया है, ये रहा। और देखिए, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब भवन के पाद बिंदु ये रहा, ठीक, और ये जो मीनार का शिखर है उसका जो एंगल है वो दिया हमको 60, ठीक, 60 दे रखा है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, मीनार को हमको हाइट दे दिया, मीनार का हाइट हमको दे रखा है 50 मीटर, ठीक, इसका नाम लिख देते हैं हम ए बी। मीनार क्या है हमारा ए बी है, इसका जो भवन है वो हमारा सी डी है, ठीक है। चलो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि सी डी बराबर आपको ज्ञात करना है, यानी भवन की ऊंचाई, ठीक है। चलो अब इसको आगे हल करते हैं। माना मीनार की ऊंचाई ए बी है, ठीक है, तथा भवन की ऊंचाई सी डी है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर, ठीक, ए बी जो कि कितनी है, जो कि 50 मीटर दिया है, ठीक है, दिया है। चलो चलते हैं आगे। देखो, हमको ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, यानी सी डी हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, हमने आपसे बोला कि दो त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज ए बी डी है और एक त्रिभुज हमारा बी डी सी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हम कॉमन देखेंगे। देखो, बी डी दोनों में कॉमन है, ठीक, बी डी दोनों में कॉमन है, तो हम बी डी को निकालने की कोशिश करेंगे दोनों त्रिभुज से, ठीक है। अब इसमें हमको कट से कोई मतलब ना है, ठीक, क्योंकि हमको यहाँ पर लंब का मान दे रखा है, यहाँ से हमें लंब का मान दे रखा है, हमको ज्ञात करना है बी डी। जब बी इसका मान दे रखा है, इसका मान ज्ञात कर लेंगे और फिर इससे इसका मान ज्ञात कर देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम लगाते हैं इसको। तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, त्रिभुज ए बी डी में अब tan लगाना पड़ेगा। तो tan एंगल हमको पता है, इसमें एंगल दे रखा है 60, तो हो जाएगा 60। आपको पता है कि जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, लंब, ठीक। तो लंब क्या हमारा ए बी लंब है, बटे आधार हमारा हो जाएगा बी डी, ठीक। देखिए, tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर ए बी का मान हमको पता है 50 मीटर दे रखा है, 50 बटे बी डी का मान नहीं पता है तो बी डी लिख देंगे, ठीक है। चलो अब देखिए, अब हमें यहाँ से बी डी बराबर पता चल जाएगा। बी डी बराबर ये चीज़ जाएगा इस साइड, गुणा कर देगा कड़ी में 3 से, और कड़ी में 3 जाके उस साइड भाग कर देगा, तो बी डी बराबर आ जाएगा 30 बट्टे कड़ी में 3, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। और हमने आपको बताया कभी भी हम कड़ी में 3 को नीचे नहीं छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक, 50 कड़ी में 3 बटे 3 पर में कर देंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत ना। चलते हैं अब आगे, ये हमारा बी डी आ गया, ठीक। अगला में बात करें तो त्रिभुज आ जाते हैं। त्रिभुज बी सी डी में, इसमें भी हमको कट से कोई मतलब ना आए, आधार हमें पता है और लंब हमें निकालना है, ठीक है। तो लगा देंगे tan, क्योंकि आधार लंब tan में मिलता है, tan एंगल 30 पता है तो 30, अब एंगल के जस्ट सामने की भुजा लंब होती है तो उसको ऊपर लिखेंगे सी डी बटे आधार कितना है बी डी, तो बी डी लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। और tan 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर सी डी का मान हमें ज्ञात करना है, यही भवन की ऊंचाई है, और बी डी का मान यहाँ से हमको निकल के आया है 50, ठीक है, 50 कड़ी में 3, या फिर डायरेक्ट इसमें मान रख देंगे, अभी हमारा आंसर तो निकल ना रहा है, ठीक, तो इसको हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। चलो ठीक है, आंसर में हम कभी भी कड़ी में नहीं छोड़ेंगे नीचे, हर में कभी कड़ी नहीं रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 50 बट्टे कड़ी में 3, ठीक है। चलो अब देखिए,
अब हम एक काम करेंगे, इसको जब ऊपर जाएगा ये चीज़, ठीक, तो 1/3 बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 CD/50, ठीक है। अब देखिए हम इसको इस साइड भेजते हैं और इसको इस साइड तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 में 1 गुणा करेगा 50 हो जाएगा बराबर कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा होगा तो कड़ी में 3 मतलब कड़ी हट जाएगी, क्यों बचेगा 3 CD, ठीक है। अब जब इस 3 को भेजेंगे उस साइड, क्योंकि इस साइड CD में गुणा किया उस साइड जाके भाग करेगा तो हमारा हो जाएगा 50/3 बराबर CD, ठीक है। अब देखिए CD बराबर हो गया हमारा 50/3 मीटर, ठीक है। अब आपको ऐसे भी आंसर दे सकता है, या फिर CD बराबर इससे जब सही बट्टा में लिखेंगे इसको तो हो जाएगा 16 सही 2/3, 16 8 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है। इतना मीटर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसको हम दशमलव में लिखें, लेकिन दशमलव आपको नहीं देगा तो 16.66 हो जाएगा, ठीक है। चलते, ये रहा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक, एक सड़क बनाते हैं जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, 80 मीटर। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं, ठीक। अब दोनों साइड हम खंभे लगाते हैं जिसकी लंबाई क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। चलो ये हमने मान लिया सेम लंबाई के हो गए, ठीक है। चलो ये खंभे, ठीक है, क्या है, खंभा है, इधर भी क्या है, खंभा है, ठीक है, जो भी है खंभा है, ठीक। देखिए खंभे की इसका नाम रखते हैं ABCD। आपको पता है कि दोनों की हाइट सेम है, तो हमने माना खंभों की लंबाई, ठीक है, माना खंभों ठीक की लंबाई खंभा लिख देंगे, खंभा नहीं देंगे, ठीक, खंभे नहीं, माना खंभा की लंबाई h है, ठीक है, बराबर h मीटर है, ठीक है, ये h है, h मीटर है, माना खंभे की लंबाई h मीटर है। तब देखो, अब देखो इसमें आगे सवाल क्या है, ठीक, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। देखिए 60-30 बना रहा है, यानी मतलब बीच बीच तो रहेगा नहीं, क्योंकि 60-30 है, इस साइड यहाँ पर लेते हैं हम, ठीक। तो जो जिसमें आधार कमी रहेगी या फिर जो भी पास में रहेगा उसका एंगल ज़्यादा होगा, यानी ये हो जाएगा 60 और ये हमारा दूर है, ठीक, ये दूर है तो ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। क्योंकि जब दूरी कोई चीज़ रहती है तो एंगल कम होगा, और जब हम किसी चीज़ को पास से देखते हैं तो सर उठाना पड़ता है, यानी एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। चलो अब हमसे क्या पूछा है, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी इन दोनों खंभों के बीच की दूरी यानी BD की लंबाई हमसे पूछा है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमें पूछा गया है h का मान क्या होगा, ठीक, और BD बराबर क्या होगा, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसमें हम एक काम करेंगे, अभी हमने कुछ मानना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम मानते हैं, माना एक सेकेंड, मान तो हम लिए पहले, माना खंभे की लंबाई h तथा यहाँ पे एक और बिंदु लेते हैं E, ठीक, E तथा ED बराबर या फिर DE बराबर x मीटर, ठीक, x मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर मान लिया हमने, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना हो गया, ठीक। तो अतः
BE जो है, BE बराबर हमारा हो जाएगा 80 माइनस यक्स मीटर। क्योंकि आप देखो यहाँ से, या फिर ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि BE बराबर, नॉर्मली बोलें तो क्या होगा देखिए, ठीक, नॉर्मली अगर हम बोलें तो BD बराबर BE बराबर बड़ी जो भुजा है BD, उसमें से हम घटाएंगे ना ED को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा हिस्सा, ठीक। तो BE बराबर हम बोल सकते हैं BD माइनस DE या फिर ED, ठीक। तो इसका मान हम रखें तो देखिए BD का मान कितना है 80 माइनस ED का मान हमने x माने तो x हो जाएगा, ये हमारा B निकल के आएगा, ठीक है। चलो हमने सभी का मान रख दिया, अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे। अब इसमें हमको कर्व से कोई मतलब है ना, इसमें भी देख लो कर्व से कोई मतलब ना है, हमको बस इसकी लंबाई चाहिए, इसकी लंबाई से बस मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं, तो हम लगाएंगे 10। जब आपको लंब और आधार का मतलब हो तो हम 10 को लगाते हैं। चलो 10 को लगाते हैं तो त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज ABE में, ठीक, 10 30 बराबर लंब हमारे देखो एंगल के जस्ट सामने बचा लंब हो जाएगी, यानी AB बटे BE, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर हम इसका मान रखें तो 10 30 का मान हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3 बराबर AB का मान हमने h माना है, ठीक है, यानी जो यही हाइट है दोनों में हमारा h है, ठीक। तो h बटे कितना हो जाएगा BE का मान, BE बराबर 80 माइनस यक्स है, ठीक है। चलो h बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 80 माइनस यक्स बटे कड़ी में 3, ये चीज हो जाएगा हमारा h बराबर इतना हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 2 के मतलब ट्रायंगल अब लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल CDE में, ठीक, इसमें भी हम 10 को ही लेंगे क्योंकि लंब और आधार मतलब है, तो 10 60 बराबर लंब हमारा CD बटे आधार हो जाएगा हमारा DE, ठीक है। 10 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर CD का मान h है बटे DE का मान हमने x माना है तो x हो जाएगा, ठीक है। तो h बराबर, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आएगा हमारा, ये चीज इसमें गुणा करेगा तो कड़ी में 3x बराबर h, समीकरण 2, ठीक है। अब देखो समीकरण यहाँ से भी h का मान हमको निकल रहा है, यहाँ भी h का मान निकल रहा है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों h है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आएगा कड़ी में 3x बराबर 80 माइनस यक्स बटे कड़ी में 3, ठीक। जब इसको जब मैं भेजूंगा इस साइड तो आके गुणा करेगा, ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक, कड़ी हट जाएगी, 3x बराबर 80 माइनस यक्स। अब इसको मैं भेजूंगा इस साइड तो 3x या के जुड़ जाएगा प्लस यक्स बराबर 80, ठीक है। चलो अब ये चीज देखो, ये चीज हमारा होगा 3x और x जोड़ देंगे तो 4x बराबर 80, ठीक। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 4 जाके भाग करेगा 20 हो जाएगा, 20 जो कि मीटर में लंबाई है तो मीटर में आएगी, ठीक। x बराबर हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई 20, ठीक है, 20 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी हमारी 60, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की 20 तो यहाँ से यहाँ तक की 60 हो जाएगी। चलो हमारा तो अब अगर हम बात करें दोनों के बीच की दूरी तो 60 और 20 है क्रमशः। अब हमको इसकी खंभे की हाइट निकालना है, तो खंभे की हाइट निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, ये मान जो है x का किस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 2 छोटा लग रहा है इसमें रख देते हैं, ठीक। चलो इधर का मैं मिटा देता हूँ, यहाँ वाला, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो x बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में रखने पर तो कड़ी में 3
और यच का मान हम 20 रखेंगे तो यानी यहाँ पे गुणा हो जाएगा 20 का बराबर यच, और यच बराबर तब हो जाएगा हमारा 20 कड़ी में 3, ठीक। और ये चीज़ मीटर में आएगा, ठीक, क्योंकि सभी मान मीटर में है। तो ये हो गया, ठीक है, यच का मान आ गया। अतः 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 खंभों की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर होगी, ठीक है, 20 कड़ी में 3 मीटर होगी। ये आ गया हमारा खंभा की लंबाई। और हमसे क्या पूछ रखा है, क्या पूछा था, ठीक है, खंभों की ऊंचाई, एक सेकेंड, ये हमारी ऊंचाई है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बोलो या लंबाई बोलो, ऊंचाई ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा खंभों की ऊंचाई पूछ दिया, और खंभों से बिंदुओं की दूरी, ठीक, खंभों से बिंदुओं के बीच की दूरी क्रमशः, ठीक, यहाँ पे बात करें तो 60-20 है, ठीक है, या फिर 20 मीटर, 60 मीटर होगी, ठीक है। चलो, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हमको दे रखा है एक नहर के, देखो चित्र भी बना रखा है इसका, ठीक, तो हम चित्र बना लेते हैं, चित्र हम इसका पहले बना लेते हैं। ये हमारा टावर या फिर मीनार वगैरह लग रहा है, ठीक है, अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन समझ में आएगा क्या है। ठीक है, ये हमारा चित्र बन गया, ठीक है। तो इसका नाम रखा है ए, बी और सी और डी, ये नाम है इसका। और हमको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 20 मीटर दे रखा है, ठीक। एंगल हमको बना रखा है यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हमसे, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, ठीक, ये क्या है, टीवी टावर है, ठीक है, ये टीवी टावर है, टीवी टावर, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी ऐसे खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है। देखो, अब टावर के ठीक सामने जो तट के उस पार है, ठीक है, क्या बोल रखा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट, यानी ये जो नहर थी हमारी, ठीक, ये नहर है, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक नहर हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये है नहर है, नहर है, क्योंकि ये बोल रखा है कि ठीक सामने दूसरे तट पे, यहाँ पर दूसरा तट है, यानी ये तट अलग है, ये तट अलग है, बीच में नहर है हमारी, तो ये नहर हो गई, ठीक है। दूसरे तट के बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, यहाँ से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के शिखर और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर के शिखर, एक सेकेंड, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। टावर की ऊंचाई यानी हमको ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई यानी ए बी, ठीक, ए बी क्या होगा, और नहर की चौड़ाई यानी बी सी, दो चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो आते हैं, माना ठीक, टावर की ऊंचाई ठीक है ए बी है,
ए बी है, ठीक, तथा नहर की चौड़ाई बी सी है, ठीक है। अब आते हैं, अब देखो हमको एक चीज़ कॉमन है इन दोनों ट्रेंगल में कि ये चीज़ हमारा ए बी दोनों में आ रहा है, ठीक, यानी ये चीज़ कॉमन है, ठीक। तो हम लेंगे ट्रेंगल, ठीक, ट्रेंगल लेते हैं पहले, ठीक है। चलो किसी को ले लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं ट्रेंगल ए बी सी, ठीक, ए बी सी में, ठीक, ट्रेंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, हमको इसमें भी कट से कोई मतलब नहीं है, लंब और आधार से मतलब है, क्योंकि इसकी हमको जरूरत है और इसकी जरूरत है, ठीक। तो लगा देंगे टेन एंगल दे रखा है 60 बराबर इसकी तरफ सामने की भुजा लंब यानी ए बी, ठीक, बटे और नीचे का हिस्सा हो जाएगा आधार यानी बी सी, ठीक है। इसका मान हो जाएगा हमारा कड़ी में 3 ए आके गुणा कर देगा बी सी बराबर ए बी, ठीक, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। चलो अगला त्रिभुज लगाएं, तो त्रिभुज ये हो गया ए बी डी, ठीक, ए बी डी में इसमें भी 10 लगाएंगे, तो 10 एंगल दे रखा है 60 बराबर 30 एंगल 30 बराबर ए बी, लंब हमारा वही रहेगा क्योंकि एंगल के जस्ट सामने की भुजा वही है, ठीक, ए बी बटे नीचे हो जाएगा हमारा बी डी, ठीक है, बी डी। चलो ये हमारा बी डी है, ठीक है। 10 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर ए बी का मान यही रहेगा, ठीक है, बटे, देखो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं हम बी सी प्लस सी डी, ठीक, ये चीज़ लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा कड़ी में 3 बराबर ए बी बटे, ठीक है, ये देखो बी सी हो गया प्लस, देखो हमने सी डी की लंबाई हमको पता है, ठीक, सी डी की लंबाई हमें पता है 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। चलो इसको हम भेज देंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी प्लस 20 बटे कड़ी में 3 बराबर ए बी। अब देखो समीकरण 2, यहाँ भी पिछले वाले एक सवाल के जैसे सेम कंडीशन आ गया, ए बी बराबर इतना दिया है, ए बी बराबर इतना दिया है, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 या फिर इसको उस साइड लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया बी सी प्लस 20 बटे कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3 बी सी, ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ जाके उसमें गुणा करेगा तो बी सी प्लस 20 बराबर 3 बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं भेज दूंगा उस साइड जाके घट जाएगा, तो यानी 20 बराबर 3 बी सी माइनस बी सी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 20 बराबर 3 में से 1 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा 2 बी सी, ठीक है, 2 बी सी हो जाएगा। अब देखो बी सी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, तब बी सी बराबर 20 बटे 2, क्योंकि 2 जाके भाग करेगा, तो बी सी बराबर 10, क्योंकि ये लंबाई हमको मीटर में दे रखा है, तो सभी का मान मीटर में आएगा, तो ये भी हमारा मीटर में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी होगी नहर की हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है। अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर होगी, ठीक है, होगी। चलो अब हमको पूछ रखा है टावर की लंबाई पूछा है, ऊंचाई पूछा है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए देखो अब आ जाएंगे, मिटा दें इसको, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ और चलो ठीक है। देखो समीकरण 1 हम याद रखना आप, समीकरण 1 हमारा कितना था, कड़ी में यहाँ पर लिखा था हमने, ठीक, ये हमारा समीकरण 1 था ना, ठीक। क्या देखा हमको, बी सी बराबर, ठीक, बी सी बराबर 10 मीटर समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमको पता यही दे रखा था, ठीक। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा था, यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से, समीकरण 1 क्या था हमारा, ठीक, यहाँ से ए बी बराबर, समीकरण 1 हमारा था ए बी बराबर कड़ी में
कड़ी में 3 BC था। ठीक है, ये मान रख देंगे हम। तो AB बराबर कड़ी में 3 और BC का मान 10 हो गया। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 10 कड़ी में 3, क्योंकि मीटर में तो AB लंबाई हमारे किस में आएगी, मीटर में। ठीक, अतः टावर की ऊंचाई ठीक, टावर की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर होगी। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।